तमाचा तो तेरे पिछवाड़े पे लगेगा, टेंशन न ले, कुतिया भागौड़ी कहीं की, छिनार की औलाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर मामले में श्रीमान एपी सिंह जी कोर्ट की फाइल के अंदर उनके वकील ही नहीं है। साली मुंह पे तमाचा मारेगी, ऐसे प्यार को कह रही है कि ऐसे प्यार को थूकते हैं, तेरी ऐसे प्यार को लात से मसलते हैं। सीमा का वकील एपी सिंह नहीं है, बल्कि जिसने जमानत कराई थी वो वकील कोई और है। उसके अब कह सकते हैं कि एपी सिंह का बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। अब एपी सिंह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। रोडियो के मुंह पे तमाचा, तेरे पिछवाड़े पे लात मारूं मैं साली। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा खुलकर गुलाम हैदर की आई एक नई खबर को लेकर, जो कि आप सबका ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात करूंगा लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को लेकर। हाँ दोस्तों, आज अभी मैं इस वीडियो के अंदर सीमा भगोड़ी का पर्दाफाश करूंगा। जी दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको आज अभी इस वीडियो के अंदर एक हैरान परेशान कर देने वाला लाइव वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ी नई खबर बताने वाला हूं गुलाम हैदर के बारे में, इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत चले जाना। जी दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस सीमा भगोड़ी को अभी तक जितने लोग मदद कर रहे हैं वो सब अब बहुत जल्द फंसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हैदर के वकील साहब ने ये बात साफ साफ बोल दी है कि इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी को जितने भी लोग हर तरह से मदद कर रहे हैं उन सब पर मुकदमा करूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। जी दोस्तों, अब इस भगोड़ी का कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों हैदर अब भगोड़ी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि आप सब देखोगे ये रोएगी दहाड़े मार मार कर, इसका वो हाल होगा इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जी दोस्तों, सब भागेंगे इसका साथ छोड़ छोड़कर। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है गुलाम हैदर के इंडिया वाले वकील साहब का, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर मामले में श्रीमान एपी सिंह जी कोर्ट की फाइल के अंदर उनके वकील ही नहीं है। उनका कोई वकालतनामा कोर्ट की फाइल पर मौजूद नहीं है, और ना ही वो कानून की नजरों में अभी तक फाइल के ऊपर जो उन पे केस चल रहा है उनके वकील बने हैं। आज तक कोई वकालतनामा नहीं दिया गया है कि एपी सिंह, टोपी सिंह, एक गलीज किस्म का आदमी एक अरसे तक लोगों को बेवकूफ बनाता गया, और उसकी 2 नंबरी जो की जा रही थी मुसलसल वो कर रहा था, वो पकड़ी गई है। बिल्कुल इस खबर का खुलासा, इस बात का खुलासा किया है मोमिन मलिक साहब ने। मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह की उस दावे का कच्चा चट्टा खोल दिया है। एक वीडियो हमें मौसूल हुई है जिसमें मोमिन मलिक साहब का कहना है कि अदालती रिकॉर्ड के ऊपर, कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर एपी सिंह सीमा का वकील नहीं है। मैं थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट आपको दिखाने से पहले कुछ ब्रीफ करूं आपके सामने कि एपी सिंह मुसलसल किस किस्म का झूठ बोल रहा था कि वो सीमा का वकील है और सीमा के केस की वो पैरवी करेगा। मामला यह है कि वकील किसी भी क्लाइंट का, किसी भी फरीक का, पार्टी का तभी वकील कहलाएगा जब उसने किसी भी पार्टी के वकालतनामा साइन होगा और वो अदालत में वकालतनामा जमा कराएगा, तभी वो वकील कहलाएगा। लेकिन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक सीमा का वकील एपी सिंह नहीं है, बल्कि जिसने जमानत कराई थी वो वकील कोई और है। उसके बाद जो है वो सीमा की तरफ से कोई भी वकालतनामा एपी सिंह के नाम से, या एपी सिंह उसका काउंसिल है, वकील है, इस किस्म का वकालतनामा अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, और ना ही एपी सिंह सीमा का वकील है। ये सिर्फ और सिर्फ जो दावे और मनगढ़ंत बातें सिर्फ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो है वो सामने आ रही थी। अब कह सकते हैं कि एपी सिंह का बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। अब एपी सिंह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि एपी सिंह मुसलसल जिस किस्म का दावा कर रहा था कि वो सीमा का वकील है, वो सीमा हैदर नहीं बोलो बल्कि सीमा सच्चन बोलो, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने के साथ साथ उसने जिस तरह लोगों के जज्बातों को मजरू किया है, उसकी आप गुमान भी नहीं कर सकते, उसको सोच भी नहीं सकते। बेशुमार लोग ये भी दावा करते हैं, जिस तरह सीमा से वो इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कहलवाता है, या जिस तरह की गुफ्तगू वो बैठ के खुद करता है, तो तमाम इस्लाम के रहने वाले या इस्लाम पर अमल करने वाले, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में आबाद है, उनके जब जज्बात मजरू होते हैं तो हमें बहुत सारे, जब अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, तो उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे हिंदू बहन भाई भी हैं, वो भी हमें फोन करके बोलते हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं करता, बल्कि ये शख्स वो है जो हिंदू लोगों के जज्बात का, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जज्बात का भी खिलवाड़ करता है। वो ऐसी औरत के साथ मिलकर लोगों के साथ जो मजहब का
वहाँ ढोंग रचाता है, तमाशा लगाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है बैठ के, और इसके उससे हमारे भी जज्बात मजरूह होते हैं। सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी जज्बात मजरूह होते हैं, उस पूरी कौम के जज्बात भी मजरूह होते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो हिंदू धर्म से है। लेकिन उसके बाद फिर एपी सिंह एक मुस्लिम औरत को बिठा के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बैठ के उस तरह मजहब का मजाक उड़ाता है, जिसको जो ना खुद अमल करता है, ना ही सीमा जो है वो इस किस्म के मजहब के ऊपर जो है वो कोई अमल करती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। तो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक नॉनसेंस किस्म का आदमी, बेवकूफ किस्म का आदमी दुनिया को किस तरह उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, अब सामने आ चुका है। हम आपको कहते रहेंगे क्योंकि गुलाम हैदर की तरफ से पहले कोई वकील नहीं था, गुलाम हैदर की तरफ से कोई पहले केस फाइट करने वाला नहीं था, गुलाम हैदर की तरफ से केस की पैरवी करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब चूंकि मोमिन मलिक साहब रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, मोमिन मलिक साहब को बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से अंसार बनी एडवोकेट साहब के जो उनकी फर्म है, जो उनका ऑफिस है, उनका ट्रस्ट है, उनके तवज्जो से वकालतनामा भेजा, न सिर्फ बल्कि वकालतनामा बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी भेजा, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर, कानूनी तौर पर एक लीगल काउंसिल की हैसियत से गुलाम हैदर का केस मोमिन मलिक साहब फाइट कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने, चूंकि आपको पता है कि जब जो केस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह उसकी मुकम्मल फाउंडेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, केस कहां से शुरू हुआ, एफआईआर कहां दर्ज हुई, उसके बाद पुलिस की एटीएस की इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, साथ ही साथ कोर्ट में इस वक्त प्रोसीडिंग कहां है, कहां स्टॉप हुई है, कहां रुकी हुई है। जब उस फाइल का जायजा लिया गया, उस फाइल की जांच की गई, तो पता चला जी एपी सिंह का कोई वकालतनामा रिकॉर्ड पर मौजूद ही नहीं है, एपी सिंह सीमा का वकील ही नहीं है, एपी सिंह जो दावा कर रहा है वो सरासर झूठा है। तमाम वो दावे सारे बेनकाब हो चुके हैं। सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया या लोगों को बेवकूफ बनाने की हद तक तो वो वकील है, लेकिन सीमा का कानूनी तौर पर अदालत के अंदर कोई किसी किस्म का वकालतनामा साइन नहीं है और ना ही उसका वकील है। तो इंतहाई शॉर्ट वीडियो मैंने कोशिश की कि ऑफिस की टाइम के दौरान मैं आप तक आपके सामने रखूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, बहुत ज्यादा अर्जेंट था, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखी। अब मोमिन मलिक साहब का आप खुद स्टेटमेंट सुने, मैंने खुद शॉर्ट्स में भी लगाया हुआ है, टिकटॉक पे भी शेयर किया, मैं फेसबुक पे भी शेयर किया कि तमाम लोगों को दुनिया भर में जो सीमा के इस केस को फॉलो करते हैं, मैं चाहता हूं कि मोमिन मलिक साहब के तवज्जो से जो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो 7-8 महीने से दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, भारतीयों को बेवकूफ बना रहा था, हिंदू को बेवकूफ बना रहा था, एपी सिंह टाइप का आदमी, वो आज मोमिन मलिक साहब के हाथों बेनकाब हो चुका है। वो केस क्या फाइट करेगा जब दुनिया को झूठ बोल के वो दुनिया को बता रहा था कि वो सीमा का वकील है। वो किस किस्म का वकील है, दलाल है, किस किस्म का आदमी है, वो अब सबके सामने आ चुका है। तो इंतहाई बड़ी और अहम खबर थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। अब मोमिन मलिक साहब का स्टेटमेंट सुने और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म का ये वकील है, और उसके बाद फिर मोमिन मलिक साहब ने जो खुलासा किया है वो आप सब देखें और अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। एपी सिंह को बेनकाब करें, दुनिया को बताएं कि एपी सिंह किस तरह झूठा और मकार और गलीज किस्म का इंसान है, जो इस्लाम के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, अपनी नेशन के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो एक साजिश कर रहा है, वो उसका इमेज खराब कर रहा है, मुल्क का इमेज खराब कर रहा है, हिंदू धर्म का इमेज खराब कर रहा है। आप कंपेयर करें एपी सिंह को और मोमिन मलिक साहब को। मोमिन मलिक साहब अपने संविधान के ऊपर चल रहे हैं, मोमिन मलिक साहब अपने कानून के ऊपर चल रहे हैं, अपनी नेशन और अपनी कंट्री के हिसाब से चल रहे हैं। और उसके बाद दूसरी नंबर पर अगर कंपेयर करें थोड़ा सा एपी सिंह को, तो एपी सिंह अपने कंट्री के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने धर्म और संविधान के खिलाफ जा रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ भी लोगों के जज्बात को मजबूर करता है, बल्कि उनको उकसाने की कोशिश करता है। सीमा का जो वो सीमा को भी उकसाता है और उसके मजबूर करता है कि वो पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ बात करे। अब जो कुछ होगा इंशाल्लाह एपी सिंह को उसका जवाब देना होगा। सालीर मुंह पे तमाचा मारेगी, ऐसे प्यार को कह रही है कि ऐसे प्यार को थूकते हैं, तेरी ऐसे प्यार को लात से मसलते हैं। तमाचा तो तेरे पिछवाड़े पे लगेगा, टेंशन न ले, कुतिया भागौड़ी कहीं की, छिनार की औलाद, रोडियो के मुंह पे तमाचा, तेरे पिछवाड़े पे लात मारूं मैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो के अंदर सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों इस भगोड़ी को नहीं छोड़ेंगे गुलाम हैदर के वकील साहब, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब ने साफ साफ कह दिया है कि इसका जो भी साथ देगा उन सब पर मैं मुकदमा करूँगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।